पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई हिंसा ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखा है। मात्र 92 घंटों में 400 से अधिक परिवारों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। यह कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। और जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये कि यह सब एक छोटे से विरोध प्रदर्शन से शुरू हुआ। क्या आप बता सकती हैं कि यह इतना विकराल रूप कैसे ले लिया? देखिए, 8 अप्रैल को वक्फ बिल के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध शुरू हुआ था, लेकिन जुमे की नमाज के बाद अचानक 150 लोगों का समूह हिंसक हो गया। और फिर देखते ही देखते यह संख्या 400 तक पहुंच गई। और इस हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई, जिनमें एक ही परिवार के 2 सदस्य शामिल थे। यह कितना दर्दनाक है। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि 51 वर्षीय जानकी मंडल जैसे कई लोगों को रात के अंधेरे में अपने बच्चों के साथ भागना पड़ा। वैष्णव नगर के एक स्कूल में अभी भी 40 परिवार शरण लिए हुए हैं। तो क्या आप मानती हैं कि यह ममता बनर्जी सरकार की विफलता है? देखिए, यह सिर्फ प्रशासनिक विफलता नहीं है। जो नेता 3 दशक से चल रही लेफ्ट फ्रंट सरकार को हरा सकती हैं, वो आज अपने ही राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम दिख रही हैं। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। और अब कलकत्ता हाई कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा है। बीएसएफ की अतिरिक्त कंपनियां भेजी गई हैं। हाँ, और एक बात जो मुझे बेहद परेशान करती है, यह कश्मीर पैटर्न की याद दिलाता है। लेकिन सवाल यह है कि बीडीओ ऑफिस पर हमला या रिटेल स्टोर्स को लूटने से वक्फ एक्ट कैसे वापस होगा? टीएमसी का कहना है कि यह सब बाहरी लोगों ने किया है, लेकिन क्या यह जवाब पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। और अब जब विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 साल बचा है, यह स्थिति ममता बनर्जी के लिए राजनीतिक रूप से भी खतरनाक साबित हो सकती है। याद रखिए, लेफ्ट फ्रंट के पतन से पहले भी ऐसी ही स्थितियां थीं। और शायद इसीलिए कुछ लोग राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं। देखिए, यह समय राजनीति का नहीं है। हमें समझना होगा कि बंगाल की संस्कृति हमेशा से समावेशी रही है। हमें ठोस कार्रवाई की जरूरत है, दोषियों की पहचान, उन्हें सजा और विस्थापित लोगों की सुरक्षित वापसी। तो क्या आप मानती हैं कि इस स्थिति से निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, लेकिन इसके लिए सभी पक्षों को आगे आना होगा। सबसे पहले हमें अफवाहों से बचना होगा। दूसरा, प्रशासन को निष्पक्ष कार्रवाई करनी होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, हमें याद रखना होगा कि हम सब एक ही देश के नागरिक हैं। बिल्कुल सही कहा। उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति सामान्य होगी। और अंत में मैं कहना चाहूंगी कि यह घटना हमें एक सबक सिखाती है। विरोध का अधिकार है, लेकिन हिंसा का नहीं। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।